નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગઢણીએ શાહ મહાસાપુરા વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 12ની પ્રથમ કવિતા કૃષ્ણ ભક્તિ ભણીશું। તેના કવિયત્રી છે મીરાબાઈ। જન્મ સન 1498, मृत्यु 1563 में। मीराबाई का जन्म जोधपुर में कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गए। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य, दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी व्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिक्षा मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग में तड़पती मीरा ने मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियाँ तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रथम पद का वर्णन करें तो हरि बिन कुछ न सुहावे, सुहावे यानी अच्छा नहीं लगता। मीरा को कृष्ण भगवान के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। परम स्नेही यानी कि अत्यंत प्रेम करने वाले, नीति यानी कि काम, ओलूरी यानी कि माफिक। परम स्नेह करने वाली राम का काम उन्हें माफिक आता है। राम हमारे हैं, हम राम के हैं। हरि बिन कुछ न सुहावे। वे कहते हैं कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हमें भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आवण कहते हैं अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलावे। कहते हैं आवण यानी कि आने को, अजहू यानी कि अभी तक, जीवड़ा यानी कि हृदय, उकलावे यानी कि व्याकुल होना। इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस तरह होता है कि भगवान आने का कह गए थे, लेकिन अभी तक आए नहीं, इसलिए मेरा हृदय अति व्याकुल हो रहा है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। दर्शन यानी कि दर्शन, दिलावे यानी कि दोगे। वो भगवान से कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन की हमें आशा है, तुम कब आके हमें दर्शन दोगे। चरण कवल की लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। चरण कवल की लगनी यानी कि उनकी मोह माया। वो कहते हैं कि आपके कमल रूपी चरण की हमें लगनी लगी है, आपके दर्शन हम नहीं पाते हैं तो हमें दुख होता है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद वर्ण्यु न आवे। दर्शन यानी कि दर्शन, दीजियो यानी कि दर्शन दीजिए, आनंद यानी कि आनंद, बरजेऊ यानी कि वर्णन। इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस तरह होता है कि मीरा के प्रभु यानी कि कृष्ण भगवान हमें दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने से हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि उसका वर्णन तक हम नहीं कर पाते हैं। इसका हम भावार्थ देखें तो इस पद में वो अपने कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करती है। हरि यानी कि कृष्ण के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। परम स्नेही यानी कि अत्यंत प्रेम करने वाले भगवान हैं, जो उनकी नीति उन्हें अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हम भगवान
हैं और भगवान मेरे हैं। मुझे हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम आने को कह गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए, इसलिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। मीराबाई भगवान को कहती है कि तुम्हारे दर्शन की आशा लगाए बैठी हूँ, इसलिए तुम अपने दर्शन दीजिए। आपके कमल रूपी चरणों की हमें लगनी लगी है, इसलिए तुम्हारे दर्शन न होने पर हमें दुख होता है। मीराबाई कहती है कि प्रभु आप दर्शन दीजिए। आपके दर्शन से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। ये था हमारा पहला पद। अब दूसरा पद देखें तो इस पद में मीराबाई व्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। होली खेलत है गिरधारी यानी कि कृष्ण। वो कहते हैं कि कृष्ण होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुवती न्यारी। मुरली चंग और डफ ये वाद्य के नाम है। वो कहते हैं कि इस अवसर पर मुरली चंग और डफली जैसे वाद्य बज रहे हैं। संग जुवती ब्रज नारी, जुवती यानी कि ब्रज की युवतियां खेल रही हैं। चंदन केसर छिरकट मोहन अपने हाथ बिहारी। वो कहते हैं कि कृष्ण अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहूँ देत सबन पे डारी। गुलाल लाल चहूँ यानी कि चारों ओर फेंक रहे हैं। इस पंक्ति का भावार्थ देखें तो कृष्ण अपने हाथों की मुट्ठी में गुलाल भरकर चारों ओर डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। छेल छबीले यानी कि अत्यंत सुंदर ऐसे कृष्ण के साथ उनकी प्राण प्यारी राधा भी है। गावत चार धमार राग तह दई दई कल करतारी यानी कि तालियां देकर धमार राग वाला गीत भी गा रहे हैं। फागु जो खेलत रसिक सांवरी बाध्यो रज ब्रज नारी। यानी कि गोपियां जो फागु यानी कि होली खेल रहे हैं और उसके कारण जो गुलाल उड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रज में गुलाल की रज यानी कि धूल उड़ी हुई है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण आप तो सभी के मन को मोह लेने वाले हैं। इस पूरे पद का भावार्थ देखें तो इस पद में मीराबाई ब्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन कर रही है। वे कहती है कि इस अवसर पर मुरली चंग और डफली जैसे वाद्य बज रहे हैं और उनके ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं। कृष्ण अपने हाथों से सभी पर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। वे अपने हाथों में लाल गुलाल भरकर सभी लोगों पे डाल रहे हैं। छैल छबीले ऐसे सुंदर कृष्ण, साथ उनकी प्राण प्यारी राधा भी है। वो ताली बजाते हुए घमार राग वाला गीत गा रहे हैं। गोपियों के होली खेलने से इतना गुलाल उड़ा था कि ब्रज में गुलाल की रज यानी कि धूल उड़ी है। अंत में मीराबाई कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण आप तो सभी के मन को मोह लेने वाले हो। तो इस प्रकार यहाँ पर मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर 2 पद लिखे हुए हैं।